हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी होती क्या हैं और साथ ही में इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के, इस चैप्टर के, इस यूनिट के, मेक श्योर दैट कि आपने वो सभी पार्ट्स देखे हों, क्योंकि ये सभी पार्ट्स कंप्लीट सीरीज़ है आपकी क्लास 12 की दोस्तों। ठीक है, तो कंप्लीट सीरीज़ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बढ़िया से पढ़िए। और हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। टॉपिक क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आखिर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? हमने अब तक इस चैप्टर में बहुत टॉपिक्स पढ़े। हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा, साथ ही में हमने हमारे जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो पढ़ा। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगी। मैंने बड़ा लिखा है इसलिए 4 लाइन लगी है, 4 भी क्या आधी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आर इमेजिनरी। ये वर्ड और ये वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग कंटेन करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस एट विच a test charge fairly moves from one point to another point inside an electric field। आप में से मैक्सिमम लोग समझ लेंगे क्या होता है, जो नहीं समझे समझाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इमेजिनरी जो दिखती नहीं है हम लोग को, लेकिन हाँ हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग चल रहे सड़क पे, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जो कुछ ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, मीन्स जो देख नहीं सकते दोस्तों, तो वो लोग क्या सड़क पे चलते हैं। ठीक है, सड़क पे चलते हैं, उनको सड़क नहीं दिखती। क्या उनको सड़क नहीं दिख रही है, वो लोग बस चलते हैं। मान लीजिए वो क्या है, वो हमारे क्या है, वो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो हमारे टेस्ट चार्ज है हमारे वो। ठीक है, वो सड़क पे चल रहे हैं। ठीक, मान लीजिए वो सड़क पे चल रहे हैं। अब उनको तो पता है कि ये हमारा रास्ता है, लेकिन उनको दिखता नहीं है, और हमको क्या है, हमको दिखता है। तो वही बात है, देखिए ये यहाँ पे चल रहा है लेकिन इसको दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये अपने रास्ते पे चल रहा है। तो हम इसके रास्ते को, जैसे हम इनके रास्ते को हम रोड कहते हैं, तो इनके रास्ते को हम, जो हमारा टेस्ट चार्ज है उनके रास्ते को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि देखिए जो हमारा इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जब कोई हमारा टेस्ट चार्ज जिस रास्ते पे चलता है उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर हमारा एक टेस्ट चार्ज है, तो ये कहीं भी ऐसे कहीं भी चला जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा ये टेस्ट चार्ज भी कई रूल्स से बंधा रहता है, उसको भी कई नियम फॉलो करने पड़ते हैं। चलने के लिए एक एक कदम सोच समझ के चलना पड़ता है, फूंक के पाँव रखने पड़ते हैं। 5 नियम हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। आखिर वो क्या क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये गारंटी रखिए कि आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी होती क्या होती हैं। फिर बता दूँ, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो दिखती नहीं है, हम बस उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे चल रहा है तो ये रोड है, वैसे ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है ना। एट विच ए टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज फेयरली मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से शुरू किया और दूसरे पॉइंट तक गया। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ आई होप दैट कि आप सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, लेकिन उसके पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो और घंटे का आइकन भी दबा देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही में आगे आपको और भी मोस्ट यूजफुल क्वेश्चन और साथ ही में इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो गाइस, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे बताया 5 प्रॉपर्टी होती हैं, पांचों यहाँ पे आपके सामने डिनोटेड है। आपको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या होती है, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप कभी भूले ना। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, यहाँ पे सॉरी एक वर्ड मिसिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। देखिए अच्छा और बुरा हमको दो लेके चलना है। पॉजिटिव मतलब अच्छा, निगेटिव मतलब हमारा बुरा, निगेटिव मतलब हमारा बुरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी हमेशा अच्छे से बुरे में जाती है, अच्छे से बुरे में जाती है, मीन्स ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, हमेशा चलेगी पॉजिटिव से और एंड एट निगेटिव चार्ज। मीन्स हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी आदत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमको मानना है कि हमारी ये एक अच्छी आदत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक अच्छी आदत है जो कि अच्छे इंसान से बुरे इंसान में जा रही है और वो उसको भी अच्छा बना रही है, उसको भी अच्छा बना रही है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक ऐसी आदत है जो पॉजिटिव से निगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव यानी कि अच्छे से बुरे इंसान में जाती है और उसको भी अच्छा बनाती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। हमारा पहला पॉइंट है, सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरी गारंटी है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें, ठीक है। देखिए द टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट आपको पता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे आप लोग, बायो के होंगे, तभी आप लोग 10th में तो मैथ्स पढ़े ही होंगे, 10th तक मैथ्स पढ़े होंगे। टेंजेंट नॉर्मल से आपने पढ़ा होगा पहले 10th क्लास में, ठीक है ना। टेंजेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उस पर किसी भी पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट आपको पता होगा, जैसे हमारी ये जा रही है तो जो 90 डिग्री जाता है, 90 डिग्री, ये हमारा टेंजेंट होता है, ठीक है ना, ये हमारा टेंजेंट होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स ये है कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है किसी पॉइंट पे, मतलब कहीं पे जा रही हैं, तो उसी में एक पॉइंट पे डायरेक्शन से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है ना, तो ये डायरेक्शन शो नहीं कर रही है, ये इस डायरेक्शन शो नहीं कर रही है। जो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, परपेंडिकुलर रहेगा इस पे, वो शो करेगा क्या, इसकी डायरेक्शन को, वही टेंजेंट शो करेगा किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को, उस पॉइंट पे हमारा ये टेंजेंट शो करेगा। The tangent drawn at any point on the electric field lines shows the direction of electric field at that point। मीन्स ये जो हमारा टेंजेंट होगा ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा एट दैट पॉइंट, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। 2 पॉइंट डन। पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज इफ द इंटरसेक्ट, रुकिए पहले हम बात करते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, सोचिए, 2 मिनट सोच लीजिए आप लोग। देखिए समय खत्म, ठीक है, सोचना बंद करें, मैं समझाता हूँ आप सभी को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखिए मैंने क्या बताया, पिछला पॉइंट याद करिए जरा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है वो टेंजेंट उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। मान लीजिए 2 लाइन हमारे इंटरसेक्ट कर गए यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा हमारा इस लाइन का, एक टेंजेंट बनेगा हमारा इस लाइन का। मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके 2 टेंजेंट बनेंगे, एक हमारा इधर जाएगा हल्का सा, एक हमारा इधर जाएगा हल्का सा। तो दोस्तों देखिए 2 टेंजेंट रहेंगे, मीन्स इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी 2 डायरेक्शन पॉसिबल होगी। मीन्स अगर इस केस में हम मान रहे हैं, ठीक है ना, अगर इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हमारी जाएगी, जो कि हमारा इम्पॉसिबल है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकती है, तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट कर गया तो मतलब 2 डायरेक्शन बनेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हमारा इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इफ दिस देन दिस, वो वाला केस है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3 समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ होशियार लोग हैं आप लोग। पॉइंट नंबर 4 भाई बहुत इजी है। पॉइंट नंबर 4 खुद ही देख लो क्या है। द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट शोज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, किसी राज्य में कम जगह में बहुत लोग रहते हैं, ठीक है,
किसी राज्य में कम जगह में बहुत लोग रहते हैं। हमारा बिहार ले लो, ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं बहुत बड़े होते हैं और लोग बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े राज्य हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं और लोग गिने चुने मिलते हैं। तो वही बात है कि जो क्लोजनेस होती है, मान लीजिए इतना बड़ा हमारा एक स्टेट है, हमारा इतना बड़ा है खाली, ठीक है ना, और इसमें एकदम बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक स्टेट हमारा इतना बड़ा है, इसमें कहीं 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 है, ठीक है। तो वही दिखा रहे हैं जो हमारा क्लोजनेस है, ये एक तरह से डेंसिटी शो करता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। क्या शो करता है? द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस होती है, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारी क्लोजनेस होती है, मान लीजिए हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, यहाँ पे इतनी पास जा रही हैं, तो बहुत क्लोज है। तो मतलब क्या है? शोज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है, और यहीं इतना दूर दूर जा रही हैं, इतना दूर दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है ना। तो मीन्स समझाना चाहते क्या कि द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट शोज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, द मोस्ट कॉमन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है कि किसी कंडक्टिंग सरफेस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिरती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर गिरती है, ठीक है ना। यहाँ आके परपेंडिकुलर गिरती है। हमारा क्या है? ये हमारा एक कंडक्टिंग सरफेस है, हमेशा परपेंडिकुलर गिरती है। अभी आगे मैं आपको अगले वीडियो में एक टॉपिक ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, उसकी वजह से आपको कुछ पॉसिबल कंडक्टिंग, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंडक्टिंग सरफेस है, ऐसे 5 केस बताऊंगा कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे शो करती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे पूरा आपको ग्राफिकली बताऊंगा अच्छे से इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हुआ होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हुआ होगा। मेरा मकसद था इस वीडियो में आप सभी को बता सकूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको मैं PDF प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही पसंद आया लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।